दोस्तों अगर आप लोगों के मोबाइल पे भी ईपीएफओ की तरफ से ये वाला मैसेज आया है जिसमें आपको कहा जा रहा है कि फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपने यूएन नंबर को वेरीफाई कीजिए, लेकिन आप इस एसएमएस को इग्नोर कर रहे हैं, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों भविष्य में आपको ईपीएफओ की कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं और सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकता है अगर आप इस एसएमएस को इग्नोर करते हैं तो। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिरकार ईपीएफओ को अचानक से फेस ऑथेंटिकेशन की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या ये सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है? तो चलिए पूरी जानकारी हम विस्तार से इस वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो फर्जी दावे, गलत पहचान और धोखाधड़ी के काम जो ईपीएफओ में होते थे वो काफी हद तक कम हो जाएगा। अब बात करते हैं उस योजना की जिसकी वजह से इस प्रक्रिया को लाया गया है। तो इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, यानी कि PMBBRY। अगर दोस्तों आप यूनिफाइड पोर्टल पे लॉगिन करते हैं तो वहां पे भी इसका अलग से एक टैब बना दिया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो पहली बार नौकरी करने के लिए कर्मचारी किसी कंपनी में लग रहा है, कहीं भी जॉब कर रहा है और पहली बार उसका यूएन क्रेडिट किया जाता है तो उसको इसका लाभ दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों किसी भी सरकारी लाभ को लेने के लिए व्यक्ति का पहचान बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और इसी पहचान को कंफर्म करने के लिए ईपीएफओ ने फेस ऑथेंटिकेशन स्टार्ट किया है। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप लोग को पता है कि इससे पहले जो एक योजना लाया गया था लॉकडाउन के दौरान, उस योजना में काफी ज्यादा फर्जीवाड़ा हुआ था। इसी वजह से यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन किया गया है ताकि सही लोगों तक इसका बेनिफिट पहुंच सके। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हमें ये एसएमएस मिला है तो हमें क्या करना होगा? तो दोस्तों घबराइए नहीं, अगर आप नए पीएफ मेंबर है या पुराने पीएफ मेंबर है और आपको ये वाला एसएमएस मिला है तो अब आपको फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना होगा। इग्नोर नहीं करना है एसएमएस को। और वो कैसे करना होगा? तो दोस्तों आपको किसी भी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है, घर बैठे हुए खुद से ये काम आपको करना होगा अपने मोबाइल के माध्यम से ही। कैसे करना है चलिए मैं लाइव आपको सेटअप बाय सेटअप बता रहा हूँ और आप इसको देखकर खुद से घर बैठे हुए कर सकते हैं। बिल्कुल आसान प्रोसेस है। मैं आपको बताता हूँ कि फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अपना ई-केवाईसी करने के लिए आप लोगों को 2 ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। इसके लिए आप लोगों को प्ले स्टोर पर आ जाना है और सर्च वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको उमंग लिख के सर्च कर देना है। जैसे उमंग लिख के सर्च करेंगे ये वाला ऐप खुल के आपके सामने आ जाएगा। इस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ओपन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है, तो आप इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर नहीं कर रखा है तो। ऐसे लगभग सभी पीएफ मेंबर इस ऐप का यूज करते हैं। दूसरा ऐप जो है फिर से सर्च बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आधार फेस RD ऐप जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने खुल जाएगा। यहाँ पे मेरा अनइंस्टॉल लिखा हुआ आ रहा है क्योंकि मेरा पहले से इंस्टॉल है। अगर आप में इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे इंस्टॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि ये ऐप आपके मोबाइल में इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन कहीं भी ये ऐप आपको मोबाइल में दिखाई नहीं देगा। आपको इसे अनइंस्टॉल करना होगा तो दोबारा से प्ले स्टोर पर आइएगा और यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों दोनों ऐप आपने इंस्टॉल कर लिया है। अब जो है ई-केवाईसी कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। अब दोस्तों आपके मोबाइल में जहाँ भी उमंग ऐप है उस पर क्लिक करना है, उस उमंग ऐप को आपको ओपन कर लेना है। उमंग ऐप ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आप लोग के सामने आ जाएगा। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया उमंग ऐप में तो रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जब लॉगिन करेंगे तो कुछ ऐसे खुल के आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे EPFO लिख के सर्च कर देंगे। जब EPFO लिख के सर्च करेंगे तो यहाँ पे ये आइकन आ जाएगा। इस आइकन पे हम क्लिक कर देंगे। EPFO का जो लोगो है इस पर हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद EPFO की जितनी भी सर्विसेज हैं जो उमंग ऐप में यूज किया जाता है वो सभी सर्विसेज खुलकर आपके सामने आ जाएगा। स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे क्यों रहेंगे, जो ट्रेंडिंग सर्विस चल रहा है यहाँ पे तो देखते हैं UN सर्विस थ्रू फेस ऑथेंटिकेशन। तो यहाँ पे जो है जो ट्रेंडिंग में चल रही है तीनों ट्रेंडिंग है। यहाँ पे हाईलाइट भी किया जा रहा है कि ट्रेंडिंग सर्विस है। यहाँ पे दोस्तों खुद से अपना UN नंबर अलॉटमेंट एंड एक्टिवेशन कर सकते हैं, यानी कि जनरेट कर सकते हैं और एक्टिवेट भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई पुराना UN है उसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करके एक्टिवेट कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने मैसेज में दिखाया, जो मैसेज अगर आपके पास आया है और नहीं भी आया है पुराना UN है तो उसे जो है आप फेस ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी एक्टिव UN, यानी कि आपका पहले से कोई UN नंबर है और वो एक्टिवेट है उसको भी आप फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा एक्टिवेट KYC कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन दिया गया है तो इस पर आप लोग क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों मैंने जो आप लोगों को ऐप इंस्टॉल कराया था वो ऐप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला ऐप है। और मेरे में 2 ऐप इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे आधार का जो नया ऐप लॉन्च किया गया है UIDAI ने जो नया ऐप लॉन्च किया है वो भी इंस्टॉल कर रखा है क्योंकि उसमें उससे भी फेस स्कैनिंग किया जा सकता है।
और दूसरा जो है आधार फेस आईडी ऐप है, इसको मैंने इंस्टॉल किया अभी, तो ये देख शो हो रहा है। तो इस पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे कैमरा खुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कैमरा खुल चुका है। यहाँ पे अपना फेस सामने रखेंगे और यहाँ पे हमारा फेस सक्सेसफुली कैप्चर कर लिया गया। उसके बाद हमारे सामने जो है हमारा यूएन नंबर देखने को मिल गया है। यहाँ पे आधार नंबर हमें डालना पड़ेगा, आधार से लिंक मोबाइल नंबर शो हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आधार नंबर डाल लेता हूँ और आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाएंगे और यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन दिया गया है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं आधार फेस ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोगों को खुद से अपना आधार फेस ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा, ये अनिवार्य कर दिया है ईपीएफओ ने। जितने भी पीएफ मेंबर है, जो नए हैं या पुराने हैं, सभी को यहाँ पे फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा ई-केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर दोस्तों आपके पास एसएमएस आया तो ठीक है, अगर एसएमएस नहीं आया है तो एसएमएस आने का इंतजार मत कीजिए, तुरंत अपना ई-केवाईसी जो है फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा वेरीफाई कर लीजिए।